हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट यदि ठेका पूर्ण हो, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बताया था और कुछ प्रॉब्लम्स को भी मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर डॉट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, है ना, जो भी है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, डॉट। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस दिखाते हैं, एक्सपेंसेस। तो जैसे हम लोगों ने दिखाया था टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल परचेज, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्लांट कॉस्ट, टू एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी खर्च जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो। अब आपको ध्यान क्या देना है, कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो WIP नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस की कोई संभावना ही नहीं है, कार्य चालू तो रहेगा नहीं, क्योंकि ठेका जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमें सीधा दिखा देना है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखना है, हमें सीधा दिखा देना है मटेरियल ट्रांसफर टू स्टोर को जो लौटाया गया, बाय प्लांट रिटर्न बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस होता नहीं है, और जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है नहीं है तो वर्क सर्टिफाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब पूरा का पूरा सर्टिफिकेट मिल गया होगा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पर वर्क सर्टिफाई वर्क अनसर्टिफाई वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक नया काम करना है, पहला तो वर्क इन प्रोग्रेस आपको शो नहीं करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, वर्क प्रोग्रेस पर अब हो ही नहीं सकता। और दूसरा, आपको क्रेडिट साइड में बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय किया गया होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय किए जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण ठेका के केस में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टी के नाम से, बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से क्रेडिट साइड में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो कर देना है। ये कब करना है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद
हम लोग करेंगे बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। ये बैलेंस हो जाएगा सीधा टू पीएल अकाउंट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, सीधा सा बात है, सोचने वाली बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता था, जब अपूर्ण ठेका होता था, तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बैलेंस का कुछ पोर्शन प्रॉफिट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता कि कुछ पोर्शन ट्रांसफर करें। यहाँ पर पूरा का पूरा जो बैलेंस होगा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सीधा लिख देंगे टू पीएल। ऐसा कब करेंगे? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में। याद रखेंगे आप लोग, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में WIP नहीं होगा। क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, और 2PL में पूरा का पूरा अमाउंट डाल देंगे। तो ये फॉर्मेट आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट के केस में है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करें। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आइए, हम लोग देखते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 20, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट सोच कर मैं बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन का 20 नंबर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बारी से दिया भी गया है, पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 20। इसमें बोल रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स: वेजेस, मटेरियल, लोस टूल्स, स्टोर्स इशूड, ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ड्राइवर सैलरी, रनिंग मटेरियल करके है, अदर एक्सपेंस है। बोल रहा है इट टुक 26 वीक्स टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में, देखिए बोला ना, कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए साफ साफ बोल दिया, इट टुक 26 वीक टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 26 सप्ताह लगे हैं। द प्लांट वाज रिटर्न एट 12,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द 20%। प्लांट लौटा दिया गया डेप्रिसिएशन काटने के बाद 12,000 रुपये में। स्टोर एंड लोस टूल्स रिटर्न कर दिया गया, रिस्पेक्टिवली वेयर 1,000, 3,000। ट्रैक्टर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू 40,000 एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज 20% per annum. Office expense वेयर 12.5% ऑफ वर्क एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 1 लाख। आइए, तो चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में हमने देखा कि लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 26 वीक लगे हैं, इसलिए एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वेजेस है, जो भी एक्सपेंसेस है डेबिट में शो कर दें। टू वेजेस 10,000, टू मटेरियल 30,000, टू लूज टूल्स 8,000, टू स्टोर्स issued 2,000, टू ट्रैक्टर एक्सपेंस 4,000 plus 6,000 10,000, टू अदर एक्सपेंसेस 5,000। उसके बाद दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 26 वीक लगे हैं। बोलता है प्लांट 20% डिप्रिसिएशन काटने के बाद
12,000 की कीमत पर लौटाया गया, तो प्लांट को लौटाया गया, तो हमें लिख देना है यहाँ बाय प्लांट रिटर्न 12,000। अब जब इस पर डेप्रिसिएशन कटा होगा तो कुछ ना कुछ प्लांट का कॉस्ट जरूर होगा, सीधा सा बात है। आइए देखते हैं। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्लांट को 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 12,000 में लौटाया, तो अगर मान लो प्लांट का कॉस्ट जो है 100 होगा, इस पर 20 डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं, 20 डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं 20%, तो प्लांट का 80 होगा WDV। ये 80% जो है, ये 80 जो WDV है, ये 12,000 रुपये है ना। क्योंकि देखिए साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया ना, क्या बोल दिया कि 20% डेप्रिसिएशन काटने के बाद 12,000 रुपये में लौटाया गया। तो जो लौटाया जाता है प्लांट, उसको क्रेडिट करते हैं। और जब कुछ के प्लांट लौटे होंगे तो कुछ कॉस्ट जरूर होगा। तो जब 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो 12,000 में लौटाया गया, तो निकाल लेंगे। अगर 20% डेप्रिसिएशन इसमें माइनस करते हैं तो 80 हो गया 12,000, 80%, तो इसका 100 क्या हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लांट का कॉस्ट निकल जाएगा 12,000 इंटू 100/80। इस तरह से हो जाएगा वैल्यू 15,000। आप निकाल कर चेक कर ले, पक्का होना चाहिए, है ना। कर लो क्या, 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू 15,000। तो सिंपल सा कहानी है, हम लोग कॉस्ट को यहाँ दिखा देते हैं 15,000। आप लोग समझ सकते होंगे कि बहुत इजी है। अगर प्लांट पे 20% डेप्रिसिएशन काट के लौटाया गया तो 12,000, तो हमने माना कि प्लांट का अगर कॉस्ट 100 रुपया होगा, 20% काटेंगे तो 80, 12,000 है तो 100 क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। आइए लास्ट में क्लोजिंग वैल्यू दिए हुए हैं लोस टूल्स के स्टोर्स के 3,000, 1,000, है ना। उसके बाद क्वेश्चन में ट्रैक्टर दिया हुआ है, तो आपको याद है होगा कि ट्रैक्टर के कॉस्ट को जिस तरह से प्लांट के कॉस्ट को लिखते हैं, उस तरह से ट्रैक्टर के कॉस्ट को भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रैक्टर का कॉस्ट कितना दिया है, तो बोल रहा है ट्रैक्टर का कॉस्ट था 40,000। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना होगा, यहाँ पर हमें ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन काट के दिखाना पड़ेगा वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से कॉस्ट यहाँ दिखा है, प्लांट का कॉस्ट यहाँ दिखा है, तो प्लांट का रिटर्न यहाँ दिखा है डेप्रिसिएशन काट के, उसी तरह से यहाँ भी हमें कॉस्ट में डेप्रिसिएशन घटा के, अगर ट्रैक्टर का कॉस्ट यहाँ दिखाए हैं तो डेप्रिसिएशन घटा के हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा ट्रैक्टर का। आइए तो हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर। डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन, आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रैक्टर पर जो डेप्रिसिएशन लगाया गया वो कैसे लगाया गया, तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज एट 20% पर एनम। तो हम लोग लगा देते हैं 40,000 इंटू 20/100, और पर एनम लिखा हुआ है। पर एनम लिखने का मतलब होता है कि जितने दिन उस ट्रैक्टर को हमने यूज़ किया उसका डेप्रिसिएशन। तो 26 सप्ताह लगा तो 26/52, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं और आपको 52 वीक में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ट्रैक्टर का यूज़ 26 वीक हुआ होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 26 वीक में कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम लोग कर दिए 26/52 पर एनम में केवल ऐसा करें, ध्यान रखना है। तो कितना आएगा ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आएगा, और हम लोग यहाँ दिखा देंगे 40 - 4 36,000। ओके, नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला एक लाइन कि
ऑफिस एक्सपेंस 12.5% ऑफ वर्क एक्सपेंस। ये देखिए, वेजेस वर्क का खर्चा है, मटेरियल वर्क का खर्चा है, लूज टूल्स वर्क, स्टोर्स वर्क, ट्रैक्टर वर्क, अदर एक्सपेंस वर्क, प्लांट, है ना, सब कुछ जितने भी एक्सपेंसेस है सब वर्क से रिलेटेड है, और इधर जितने भी क्लोजिंग वैल्यूज है सब वर्क से रिलेटेड है। अगर हम लोग इसको ऐड करके, इसको जोड़ करके, इसको ऐड करने पे आता है 1,20,000, इसको ऐड करके अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो निकल जाएगा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग वर्क का कॉस्ट बोल सकते हैं, वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं, सीधा सा बात है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पर बोला गया कि ऑफिस एक्सपेंस वर्क कॉस्ट का 12.5% है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दिमाग लगाया, हम अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट, इसी अकाउंट में जब कैलकुलेट हो जा रहा है तो क्यों हम अलग से कैलकुलेट करें। करना क्या है, ये सब जितने भी एक्सपेंस है सब वर्क से रिलेटेड है, और ये सब जितने भी क्लोजिंग वैल्यू है सब वर्क से रिलेटेड है। तो हमें करना क्या है, ये जितने भी एक्सपेंस है वर्क से रिलेटेड है, इसमें इन सभी को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा वर्क कॉस्ट 68,000। अब इसको हम लोग यहाँ बना देंगे 2 बैलेंस BD 68,000। अब चूंकि इस बैलेंस से आप देख सकते हैं कि वर्क कॉस्ट निकल गया, जब वर्क एक्सपेंसेस में क्लोजिंग वैल्यूज घटा देंगे तो ये वर्क कॉस्ट आ गया, इस CD को इधर BD बना दिए, और इसी का ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग निकाल देंगे, इसी का ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग निकाल देंगे 12.5%, 12.5% हम लोग निकाल देंगे, तो आ जाएगा 8,500। और आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में वर्क इन प्रोग्रेस तो होता नहीं है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसको मैंने बोला था क्रेडिट कर देना है, तो आइए क्रेडिट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है तो यहाँ पर दिया हुआ होगा, देखिए क्वेश्चन में जरूर होगा कहीं ना कहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए दिया है 1 लाख। लास्ट, एकदम लास्ट लाइन, क्वेश्चन के लास्ट में एकदम देखें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख रुपीस दिया हुआ है। देखिए अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मेट बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्रेडिट कर देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। अब आप बोलिएगा सर एक स्टेप बढ़ गया, ये एक स्टेप बढ़ गया, तो ये इसलिए बढ़ा क्योंकि हमें वर्क कॉस्ट जानना था, इसलिए हमने वर्क कॉस्ट यहीं पर जान लिया, जिसके कारण ये स्टेप बढ़ गया। तो अब जो यहाँ पर आएगा वो सीधा क्या निकल जाएगा, PL, सीधा PL आ जाएगा 23,500। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2/3 1/3 वगैरह PL में ट्रांसफर करने के लिए कोई भी रूल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी बैलेंस आते हैं वो पूरा का पूरा PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि वर्क कॉस्ट यहीं पर हमने निकाल दिया, हम अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क कॉस्ट निकाला, वर्क कॉस्ट का 12.5% ऑफिस एक्सपेंस निकाला। अब कॉन्ट्रैक्टी को चूंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट कर दिए, जिससे कि PL नोट कीजिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 10 तक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था बनाने, अब आप 20 तक बनाइए। एक्सरसाइज 20 तक आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज 20 तक 10 to 20 बनाइए, और इलस्ट्रेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे 10 to 20 आप इलस्ट्रेशन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बीच में क्वेश्चन छूट गया है 8, 9, 11 to 20 आप बना सकते हैं इलस्ट्रेशन। 8, 9, 10 इलस्ट्रेशन को छोड़ दीजिएगा, इसको मैं बताऊंगा, इस प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगा। और भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है प्रॉब्लम्स, तो मैं उसे अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और भी जो एडवांस्ड प्रॉब्लम होंगे उसे भी मैं लेकर आऊँगा, और आप लोग धीरे धीरे इसको बना करके जो प्रॉब्लम हो फिर मुझे मैसेज करें, मैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रॉब्लम बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। ध्यान से बार बार देखें और कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करें। ओके, थैंक यू।